नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। वरिष्ठ पत्रकार बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने लखनऊ में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लखनऊ के चिन्हट में नंदपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है। बृजमोहन सिंह जी, जो कि साधना चैनल के चैनल हेड हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना है, आज आपने इसका इनॉग्रेशन किया है? देखिए, मैं तो आज मुझे डॉक्टर रुपेश कुमार जी, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लखनऊ में और चिकित्सक हैं बाय प्रोफेशन, ये इनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रंजना और इनके बच्चे प्रकृति चंद्रा और देव, खासतौर से जो इनके, ये लोग लगभग कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है समय थोड़ा कम है, इसलिए क्या कहते हैं, विस्तृत रूप से तो हम इनके बारे में ज्यादा लेंगे तो समय बड़ा लगेगा। संक्षिप्त रूप से मैं ये बताना चाहता हूं कि समाज के हित में ये बहुत समय से काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक का इनका काम है। इनका जो है, कारोबार शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं काम बता रहा हूं। और जन समस्याओं से जुड़ी हुई चीजों पर बहुत इन्होंने काम किया है। और अभी मैं खुद, आप इनसे जब बात करेंगे तो पता लगेगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक कार्यक्रम यहां पे था, इनको जानकारी लगी और खासतौर से इन्होंने, हालांकि मुझे बहुत पहले इन्होंने बताया, क्योंकि एक बड़ी बात है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, पत्रकार पहले अपनी पत्रकारिता वाली बात भी करता है, फिर ये इसकी बात करेगा। इनके बेटा और बेटी जो मुंबई में रहते हैं, बेटा जो है इनका नेशनल लेवल का शूटर है और बेटी इनकी जो है म्यूजिक एल्बम से उसके आ चुके हैं और साथ में मूवीज में भी वो काम कर रही हैं जो है। और बचपन से सामाजिक सौहार्द, सामाजिक शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है वो। तो वो दोनों खासतौर से मुंबई से टिकट करा करके वो यहाँ वोट डालने आ रहे थे। डॉक्टर साहब ने मुझसे जिक्र किया कि आप लखनऊ में रहेंगे, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे आइए, इसको इनॉग्रेट करिए। मैंने बोला कि ये तो आप किसी राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता से, किसी विधायक से, अपने लोकल उससे कराइए। बोले ये एक बड़ा बेहतरीन काम है जो कि लोगों के से हित से जुड़ा है। और पत्रकार तो जनहित की बात करते हैं और आपको मैं देखता रहता हूं और कि आप भी जनहित की बात करते हैं, तो आप इसकी इनॉग्रेशन करिए। और मैं बताऊं आपको कि पहली बार मुझे ये महसूस हुआ, डॉक्टर साहब, जो जानकारी आपने मुझे दी जो है, और मैं आपको सपना जी ये बताना चाहता हूं कि हम मीडिया के भी जो लोग हैं ना, वो स्टूडियो में बैठे रहते हैं, दिल्ली के स्टूडियो में, और हम लोग पूरा विश्व घूमेंगे, देश विदेश घूमेंगे, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हालांकि चुनाव आचार संहिता पर मुझे डर है कि कहीं हम पर उस तरह का कोई आक्षेप ना लग जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और पिछले 10 वर्षों में जो इस वर्तमान सरकार जो काम कर रही है, वो अलौकिक काम कर रही है। जैसे हमने अपने प्रोग्राम में कई बार बताया। आप सोचिए कि मैं अब यहां पे हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा मैं इस तरफ से आए तो मैं आपको बताऊं कि ये आपको याद है, कोविड के टाइम पे हम लोगों ने ये थर्मोमीटर जो लिया था ना, ये सबने लिया था क्योंकि सबके बुखार हो रहा था, सब लोग ये ले रहे थे। तो अभी मैंने जब इनसे दाम पूछा तो मैं एकदम हैरत रह गया। और मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए खासतौर से जो है, ये कितने रुपए का है? ये 100 रुपीज। तो आप हमें लोकल तो नहीं दे रहे हैं कहीं? नहीं, लोकल नहीं है सर, लोकल नहीं। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि ये लोकल नहीं, 100 रुपीज का, मुझे लगता है आप समेत हमारे जितने भी दर्शक हैं, पूरा जो हमारे इवन मीडिया के जो लोग हैं, वो इसको 270 से लेकर 300 रुपए में लेते थे। ऐसी बहुत सारी दवाइयां जो हैं, ये देखिए, ये लेडीज का कितना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब उनके लिए खासतौर से जिसके लिए पूरा विश्व, बहुत सारे एनजीओ इस पे काम करते हैं, वो ये आप जाइए तो 70-80 रुपए के साथ मुझे लगता है, मुझे ऐसा मिलता होगा, क्योंकि जनरली जो मुझे जानकारी है। भैया, ये कितने रुपए का है? 10 रुपए का। 10, मात्र 10 रुपए। और आप जानती हैं कि अक्षय कुमार जी भी इसकी बड़ी पब्लिसिटी करते हैं लेकर के, जो ठीक, वो कहते हैं कि 2 सिगरेट के दाम में आपको ये मिलता है, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट तो करते हैं, लोगों को पता ही नहीं ये 10 रुपए में आपको मिल रहा है। तो ये जो जन औषधि केंद्र, आप देखिए, मोदी जी की तस्वीर, हो सकता है कि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा वो आप उतना ना दिखाएं, लेकिन जन औषधि केंद्र के बारे में जरूर ये बात है। और सपना जी, मुझे आज यहां पे लग रहा है, मैं तमाम कार्यक्रमों में जाता हूं, ना कि सिर्फ इस देश में, देश के बाहर भी, मुझे लगता है कि उन कार्यक्रमों में जाना मेरा व्यर्थ हो गया। क्योंकि आज मैं जिस इस इनॉग्रेशन में आया, इनॉग्रेशन शब्द के बजाय जो ये अवेयरनेस मुझे स्वयं मिली है, मुझे लगता है कि साधना चैनल के माध्यम से, हमारे जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, हम ये लोगों को बताएंगे। क्योंकि क्या ये हमारे देश में हो रहा है और हमें खुद नहीं पता, हम खुद नहीं लेते हैं महंगी दवाइयां। और डॉक्टर साहब, खासतौर से आप इनसे पूछे कि आखिरकार जब इतना बड़ा इनका काम चल रहा है मुंबई से लेकर लखनऊ में, इन्होंने इसके बारे में क्यों सोचा? इनसे आप ये सवाल जरूर पूछिए प्लीज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ हैं डॉक्टर रुपेश चंद्रा, जिनको हम जानते हैं पहले से, ऑर्गेनिक दवाइयां, ऑर्गेनिक चीजें ये बेचते हैं, और अभी आपने ये जन औषधि केंद्र खोला है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है,
और आपने ये कब से खोला, आज इसका इनॉग्रेशन हुआ, इसके बारे में बताइए। हमें भी इसके बारे में 4-5 साल पहले मालूम चला था कि जितनी भी ब्रांडेड मेडिसिन हैं उससे भी 80% 90% सस्ती जो है जेनरिक मेडिसिन बिकती है। तो शुरुआत में तो हमको भी इन जेनरिक मेडिसिन के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन जब इसकी तह में हम गए और जाना तो मुझे मालूम चला कि जेनरिक मेडिसिन सेम वैसे ही काम करती हैं जैसी ब्रांडेड मेडिसिन काम करती हैं। फिर ये मालूम चला कि प्रधानमंत्री जी का अपना खुद का एक कार्यक्रम जन औषधि डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ये सारी दवाइयाँ जो हैं उपलब्ध हैं, और मेरे के यहाँ जितने भी वर्कर्स काम करते हैं तो मुझे मालूम है कि अगर उनको एक एंटीबायोटिक भी लिख दी गई तो उनकी पूरे जो महीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनको 5 दिन 7 दिन दवाइयों में खर्च हो जाता था। लेकिन जब मुझे जन औषधि के बारे में मालूम चला तो मैं दूर दूर तक जाने लगा। गूगल मैप पे मैंने सर्च किया तो पता चला दूर दूर 2-4 खुले हुए हैं लखनऊ में, अलग अलग टाइम पे खुले हुए हैं। तो मुझे लगा कि इस मेडिसिन को लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब पिछले 2 सालों में जो अवेयरनेस बढ़ी है जेनरिक मेडिसिन के लिए, तो बहुत सारे जेनरिक जो है ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन भी आ गई हैं, जो कई कंपनीज ने अपने जो है इंडिविजुअल स्टोर्स खोले हैं। पर मेरा विश्वास जो है अपना जन औषधि के ऊपर जो पिछले 5 साल से बढ़ा, तो हमको भी ये लगा कि लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, क्योंकि ये एक रिमोट एरिया है नंदपुर चिन्हट का, यहाँ पे आबादी तो है लेकिन यहाँ पे एक लोअर मीडियम ग्रेड या लोअर ग्रेड में जो फैमिलीज रहती हैं जिनके लिए 100 रुपये प्रतिदिन की दवा खरीद पाना एक बहुत ही मुश्किल बात है। तो उनके लिए मुझे लगा कि ये मेडिसिन का मुझे काम करना चाहिए। तो मैंने जन औषधि केंद्र का खुद जो है गवर्नमेंट में अप्लाई किया। इसको अप्लाई करना भी बहुत आसान है, बस आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं और उसके बाद ये 1 से 2 किलोमीटर में जो गवर्नमेंट की योजना है 1 से 2 किलोमीटर में एक जन औषधि आवंटित करते हैं। आपको ये इसमें जनरल जितनी भी, चाहे डायबिटीज़ की हो, चाहे आपको हाइपरटेंशन हो, चाहे आपको जनरल जितनी भी सर्दी जुकाम बुखार और जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, इसके अलावा सारे सर्जिकल, आपको चाहे ब्लड प्रेशर की जो मशीन चाहिए हो, चाहे ग्लूकोमीटर चाहिए हो, सब आपको 60, 70, 80% थ्रो अवे प्राइसेस पे और सेम क्वालिटी में गवर्नमेंट उसको उपलब्ध करा रही है। तो इसलिए मैंने ये जन औषधि को यहाँ पे खोला। संतोष देवी। तो यहाँ पर ये दवाई घर खुला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सस्ती दवाइयाँ आपको मिलेंगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारी दवाई मिल जाए तो जानो, हमारे हर तीसरे महीना 14-15 हजार के रियावत है, हमारे मिल जाए तो हम जाने। तो देखा आपने 14-15 हजार रुपए की दवाइयाँ आती हैं इनकी, तो उन्हें भी सस्ती दवाइयों की जरूरत है क्योंकि ये फाइनेंशियली इतने सक्षम लोग नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा उर्मिला देवी। आप क्या कहना चाहेंगे? दवाई घर खुला है आपके पास? दवाई घर खुला मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग सब लोग पूरा परिवार यहाँ से दवाई लेके जाएंगे। मेरी सास मेरे ससुर का सबके लोहिया से इलाज, मेडिकल कॉलेज से इलाज चलता है, तो अब अपने मम्मी पापा से कहेंगे कि यहाँ से दवाई लें। नजदीक भी हो गया है आपके लिए, आसान हो गया है। आपका क्या नाम है? सुनीता देवी। क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ पर पास में दवाई घर खुल गया है जिसमें सस्ती दवाइयाँ मिल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ सस्ती दवाइयाँ मिल रही, बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मेडिकल हो, कोई स्टोर था नहीं, यहाँ का दूर दवा लेने जाना पड़ता था, तो यहाँ पे अच्छा हो गया। हमारे यहाँ सब लोग लेंगे दवा। ये मेरे है स्टोर भी मेरा, हम लोग यहाँ के वर्कर हैं, काम करते हैं हम लोग, यहाँ फुल सपोर्ट करेंगे, सबको दिलाएंगे दवा, सबको सस्ती भी। आपका क्या नाम है? गीता। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस दवाई घर के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे? का हम जो फायदा हो जाए हमका तो ठीक है, तो हम दूसरे को बुला के लेके आए आए, फायदा होगा तो आज दे दो दवाई, और फायदा होगा तो फिर आएंगे। थोड़ा तो हमारा मकान ही देखो दिखाई दे रहा है। तो ये इन लोगों ने हमारे साथ बातचीत की। जैसे कि आप देख सकते हैं, किसी को दूर नहीं जाना पड़ेगा, नजदीक में दवाइयाँ मिलेंगी, उसके साथ ही सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी जिसकी इन लोगों को जरूरत है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ साधना प्लस, लखनऊ। चलिए फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे हैं। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी से हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत की। वहीं आपको सुनाते हैं इस चर्चा में क्या कुछ खास रहा। लखनऊ के और लिए चलते हैं। अवनीश अवस्थी से खास बातचीत की गई और वहीं हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। वो जाते हैं और नामांकन करने जाते हैं, तो इसीलिए हमने इनको भी आमंत्रित किया कि वो इस चुनाव में क्या सोचते हैं, उनके बारे में हम उनसे उनकी राय लेंगे हम जो है। और दूसरे हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे हम हमारे अजीत सिंह जी जो यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी हमारी महाप्रबंधक है और साथ में हमारे साथ यहाँ पे विशेष आमंत्रित हमारे गेस्ट हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें मैं कमलावती सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गृहिणी जब वो घर से निकल के आती तो अपने बहुत सारे कामों को छोड़ करके आती है। और 2 हमारे साथ और खास मेहमान मौजूद हैं। मैम आपका भी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संडे का दिन मिलता है, आप सब लोग काम करती हैं, आप भी जॉब करती हैं, लेकिन एक दिन मिलता है जिसमें आप अपने बच्चे को समय देती हैं, अपने परिवार को, उस समय से निकाल के आप यहाँ पे आएंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका भी, आप एक गृहिणी हैं, संडे के दिन परिवार, बेटा, पति वो एक्सपेक्ट करता है कि आज तो साथ में रहें, और आपने अपना समय निकाल के आप यहाँ पे आई, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सेशन शुरू करूँ, तो क्योंकि महाप्रबंधक से इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि सारे चेकों के दस्तखत इन्हीं के होते हैं, तो हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे। मैम प्लीज, तो फिर हम लोग शुरुआत करें। तो अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर प्लीज आप आइए और हम सीधे आपसे सेशन शुरू करें। हेलो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ हमारे कार्यक्रम में आए। जैसे हमने आपसे कहा कि महायुद्ध 2024 है और राजधानी में कल यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं, वोट यहाँ पड़ने वाले हैं। लगभग मुझे जितना पता है 2 दशकों से तो मैं आपको देख रहा हूं कि सक्रिय पत्रकारिता और तमाम ऐसे मुख्यमंत्री जो लखनऊ से होकर के भारतीय राजनीति में भी गए हैं, आपने उनको बहुत नजदीक से कवर भी किया है और साथ में आपने कहीं ना कहीं उन्हें गाइड भी किया है। सर, इस बार का चुनाव जो है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए ब्रजमोहन जी, इस बार के चुनाव में मैं ये देख रहा हूं कि जो चुनाव की एक चमक धमक होती थी वो तो नहीं दिखाई। मैं कई जगह गया, पश्चिम में भी गया। पश्चिम में 2 चरण के जो चुनाव हुए, वोटिंग टर्नआउट बहुत कम हुआ, लोगों में वो उत्साह नजर नहीं आया जिस तरीके से चुनाव में आता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई तरीके के प्रिडिक्शंस हो रहे हैं, कई तरीके की भविष्यवाणियां भी होंगी। 4था चरण का
चुनाव संपन्न हो गया है। लगभग 300 सीटों के ऊपर चुनाव हो चुका है। अब 162-163 सीटें बची हैं, जिसमें 3 चरण बचे हुए हैं। कल यहाँ राजधानी लखनऊ में मतदान है 14 सीटों पे 5वें चरण के चुनाव में। बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। यहाँ लखनऊ से राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पड़ोस में अमेठी और रायबरेली है, जहाँ से स्मृति ईरानी जी हैं, और रायबरेली से एक मां की पैतृक सीट राहुल गांधी को दी गई है, जो कांग्रेस के इमराज हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो ये जो पूरा चुनाव का मैं जो 2024 का पूरा देख रहा हूं, वो मुझे ऐसा नजर कहीं नहीं आया कि नेताओं के जो जनता के बीच एक संवाद होना चाहिए था, वो संवाद चाहे वो डेवलपमेंट विकास के नाम पे हो, चाहे वो देश के एक उत्थान के लिए हो, वो कहीं ना कहीं जब मंच चुनाव के सस्ते हैं तो कहीं ना कहीं वो भाषा का जैसे कहते हैं कि भाषा का एक भ्रम का जाल वो जनता के बीच डाला गया पिछले 3-4 चरण में। अब जो चुनाव की जो गर्मी थोड़ी सी लू के बाद, क्योंकि इस समय लू का मौसम चल रहा है, वोटिंग टर्नआउट कम भी हुआ है, इसका कारण भी हमारे मौसम के आधार पर हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव की एक जिसे कहते हैं, जो मैंने 90 के बाद जो चुनाव दिखे, उस चुनाव में जिस तरीके से नेता लड़ते थे चुनाव, मुझे वो कहीं नजर नहीं आया कि वो भाषा का बड़ा बड़ा तरीके की भाषाएं अब देश के सामने आ रही हैं, चाहे वो बड़े लेवल पे हो, मंच पे, या छोटा नेता हो। तो ये कहीं ना कहीं निराशा का एक कारण है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत चीजों में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत की है कि मतदाता अपने घर से निकले, और बड़े बड़े नेताओं ने भी अपील की है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो मुझे 4 चरणों के मतदान में कुछ निराशा नजर आई, और ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि मतदान हर 5 साल में एक वोट देने का जो एक हमारा एक जो मौका मिलता है, एक नई सरकार और एक अच्छी सरकार चुनने का, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच मुझे ऐसा लगता है कि जो निराशा है उसको कहीं ना कहीं और आशा में परिवर्तित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए कि आप निकले मतदान करें। तो मेरी तो सबसे पहले साधना न्यूज के चैनल के माध्यम से पूरे देश के जो बचे हुए जो 3 चरण हैं, और डेवलपमेंट की बात जब हम करते हैं तो नेशनल फोरम में, वहां की मीडिया में जो परसेप्शन है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप उसके विषय में अगर कोई सवाल आप ले सकें, क्योंकि ये ऑडियंस के बीच में से सवाल आना चाहिए। और हम पहला सवाल एक आपकी तरफ से, खासतौर से नेशनल मीडिया में जो सर ने बात कही, और आप मनमोहन जी, एक चीज पर मैं जरूर सवाल लेने से पहले कहना चाहूंगा, आपने एक सूचना विभाग के बारे में बात की। आज की तारीख में वर्ल्ड ओवर अगर लीडर्स देखे जाए, और अभी आपने अपने प्रधानमंत्री को मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा कि पूरे विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं उसमें कोई ऐसा लीडर है जो मीडिया के हर चैनल से इंटरेक्ट कर रहा हो। और मैं योगी जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए कहूंगा कि पहली बार जब उनका हमारा जो है किसी चैनल से 2-3 चैनल्स के साथ इंटरेक्शन की बात आई, तो हमने उनसे कहा कि सर क्वेश्चन मंगा लें, डीजेस मंगा लें। बोले उसकी चिंता करेंगे। हम लोगों ने कहा राम मंदिर पर कोई अगर प्रश्न पूछेगा तो क्या होगा, बोले करते चिंता नहीं करो। ये जो कन्विक्शन होता है नेशनल लीडर में, इसके योगी जी में जो हमने देखा है, ये कन्विक्शन है कि जब आप मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, अभी आपने हाल में देखा होगा ये चैनल का जो है आपकी अदालत में देखा होगा, तो हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही और सटीक। तो ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होने के नाते मैं कह सकता हूं कि ये तभी संभव है जब आपने जमीन पर काम किया हो, जमीन पर लोगों से जो है इंटरेक्ट किया हो। कौन देश में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चाचा, नौकरी लग गई है।
2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं, और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। ये है मोदी की गारंटी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स। सीधे लिए चलते आपको लखनऊ, जहां पर योगी आदित्यनाथ के सलाहकार से बातचीत की गई और बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। अगर कोई सवाल आप ले सकें, क्योंकि ये ऑडियंस के बीच में से सवाल आना चाहिए। और हम पहला सवाल एक आपकी तरफ से खासतौर से नेशनल मीडिया में तो सर ने बात कही, और आप एक चीज पर मैं जरूर सवाल लेने से पहले कहना चाहूंगा, आपने एक सूचना विभाग के बारे में बात की। आज की तारीख में वर्ल्ड ओवर अगर लीडर्स देखे जाए, और अभी आपने अपने प्रधानमंत्री जी को मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा कि पूरे विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं उसमें कोई ऐसा लीडर है जो मीडिया के हर चैनल से इंटरेक्ट कर रहा हो। और मैं योगी जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए कहूंगा कि पहली बार जब उनका हमारा जो है किसी चैनल से 2-3 चैनल्स के साथ इंटरेक्शन की बात आई, तो हमने उनसे कहा कि सर क्वेश्चन मंगा लें, डिटेल्स मंगा लें। बोले उसकी चिंता करेंगे। हम लोगों ने कहा राम मंदिर पर कोई अगर प्रश्न पूछेगा तो क्या होगा? बोले करते ही चिंता नहीं करो। ये जो कन्विक्शन होता है नेशनल लीडर में, इसके योगी जी में जो हमने देखा है, ये कन्विक्शन है कि जब आप मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, अभी आपने हाल में देखा होगा एक चांदी का जो है आपकी अदालत में देखा होगा, तो हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही और सटीक। तो ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि ये तभी संभव है जब आपने जमीन पर काम किया हो, जमीन पर लोगों से जो है इंटरेक्ट किया हो। कौन देश में कौन चीफ मिनिस्टर है जो सुबह 7 बजे जो है 8 बजे जनता अदालत करता हो, दरखास्त करता हो? ऐसा संभव है। ये जो एक काम करने का जो जोश है और फिर फीडबैक लेने का जो एक सिस्टम है, जब इस टाइप को लीडर प्राप्त करता है तभी ये संभव है कि जो प्रश्न पूछो उसका उत्तर देते हैं और विजन बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने देश प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाएं। हम कह सकते हैं ना कि जब नवरत्नों की बात होती थी, तो जिस राजा के पास, मैं राजा तो नहीं बोलूंगा, तो महाराज तो हम उनके। चलिए फिलहाल वक्त तो चला है समापन की ओर, और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के नए